वालेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से अचारी आलू। अचारी आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए। आलू जो है वो इस कटिंग में काटना है और ना ज़्यादा मोटे काटने और ना ज़्यादा पतले। तो अगर बहुत ज़्यादा पतले होंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से जो है इतना साइज़ जो इसका काफ़ी है। इसके बाद जो ये 2 अदद टमाटर लिए थे उसको हमने बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक काट लेने, छोटे छोटे पीस जो है इसके करने हैं हमने। इसी के साथ हमने ले लिया सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें जो है साबित भी रखना है और बारीक कटिंग वाले किए भी हमें चाहिए। इसी के साथ नमक लिए, नमक 1 चम्मच लिए, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच लिए, लाल कुटी हुई मिर्ची जो वो भी मैंने लिए 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिया, आधा चम्मच मैंने लिए ज़ीरा। इसके बाद जो मैंने लिया अचार गोश्त मसाला। अगर आप ये वाला यूज़ करते तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इसमें सारे मसाले डलते हैं। अगर ये नहीं है तो राई, कलवंजी और मेथी जो होता है जो अचार में डलता है वो मसाले भी इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास आसानी से मौजूद हो तो आप उससे ये चीज़ बना सकते हैं। अचारी आलू जो है हम बना रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए। 1 कप के करीब जो मैं ले लेती हूँ ऑयल। सबसे पहले जो है हमने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देते हैं ज़ीरा। 1 से 2 मिनट इसको हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस मिर्च जो मैंने इसकी साइड से जो कटिंग कर ली थी साबित नहीं डाला करी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो है छींटे इसकी पड़ जाती है हाथों पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमने 2 चीज़ें डाल दी है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। जीरा और सब्ज़ मिर्ची जो हमने ली थी उसको हमने हल्का सा जो है थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू जो है मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए है, आधा किलो के करीब है, तो इसे हमने अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लिया और इसी में हम शामिल करेंगे सबसे पहले नमक। ताकि जितनी देर हम आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे उतनी देर जो नमक का टेस्ट भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। सादा हमें नहीं रखना है, क्योंकि नमक बाद में आप डालेंगे तो फिर आलू अंदर से मीठे होंगे या इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसी के साथ हम नमक भी शामिल कर देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू को जो हमने नमक लगाकर और उसी के साथ जीरा डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिए। इतना हमने इसको फ्राई करना है कि इसमें जो कच्चा टेस्ट होता है आलू का वो ना रहे, क्योंकि अगर आलू में कच्चा टेस्ट आएगा तो अच्छे से इसका सालन नहीं बनेगा। जो हम अचारी आलू बना रहे वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इतनी देर इसको हमने फ्राई करना है कि दोनों तरफ जो सारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसके सेंटर में जो ऑयल मैंने अब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला, क्योंकि इसमें ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसमें हम शामिल करेंगे सारे मसाले जो हमने दिए थे। बिल्कुल ज़रा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाले जो वो थोड़े से नरम हो जाए, क्योंकि मसाले जो वो सख्त है और ऑयल जो वो गर्म है तो फिर ये ज़्यादा पक जाएंगे। तो बिल्कुल आधे कप से भी बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी जैसे ही मैंने शामिल किया है, आलू का कलर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गए, क्योंकि उस टाइम जो एक तो ऑयल तेज़ होता है और मसाले जो हमने डाले तो वो खुश्क थे। तो थोड़ा सा पानी लाजमी डाला है ताकि जो ये आलूओं को मसाला जो वो अच्छे से लग जाए। तो अब जो हम इसे दोबारा से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो पहले मसाले जो वो भी पक जाए और आलूओं को जो मसाला भी लग जाए। आलू को हमने इतनी देर भूनना है। कलर आप देख सकते हैं, कलर जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना इतना ज़्यादा फ्राई करना है कि इसका काला कलर आ जाए या बहुत ज़्यादा जल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू जो एकदम से नरम हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने यानी कि इस तरह से नहीं करना कि या मसाले के साथ ज़्यादा भूनना है या फ्राई ज़्यादा करना है। तो ये बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हो चुका है मसाला। आप देख सकते हैं, ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आ चुका है। तो इस तरह से जो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, और इसी के साथ हम डाल देंगे जो हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों की कटिंग की थी।
और अब जो इसे हमें फिलहाल हिलाना नहीं चम्मच को, बिल्कुल इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना। तो उसके बाद 1-2 मिनट के लिए हम दोबारा भूनेंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसमें हम इसको रख देते हैं डाल के। आलू को जो हमने दम पे रखा था, तो अब जो टमाटर वगैरह भी जो इसमें गल गए, मसाले जो वो भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं इसके अंदर, और आलू जो वो भी गल चुका है। तो ये टमाटर के पीस देख सकते हैं, ये इसी तरह से इसको रखा जाता है। तो अब जो इसे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। टमाटर जो इसमें एक एक दाना ऐसे ही नज़र आता है, और खाने में जो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो टमाटर जो हमने गलाने ही नहीं थे, इसीलिए मैंने इस टाइम पे इसको डाल के इसको दम पे रख दिया था। तो टमाटर इसमें इसी तरह रहेंगे। आलू के पीस आप देख सकते हैं इसी तरह साबित है, क्योंकि हमने एक तो चम्मच को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर। बहुत ज़्यादा चम्मच मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, और नरम इतने अच्छे ज़बरदस्त से नरम भी हो चुके। तो इसी तरह से सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मसाला हमने इसमें यूज़ किया था, इतना इसका एक ज़बरदस्त सी खुशबू पहले इतनी अच्छी आ रही है, जब ये अभी मैंने ढक्कन उठाया इसका, और खुशबू के साथ साथ जो इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको इतना ही अच्छा लगेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।